बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आम का सीज़न है और जैसा कि आम हम सभी को बहुत पसंद है, तो चलिए आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का मैंगो सालसा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आम लिए हैं और आम को छीलकर हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। उसके बाद हम इसको एक बड़े बाउल में शिफ्ट करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप ही बारीक कटा हुआ टमाटर। इसके लिए हम रेड वाला टमाटर लेंगे और इसके बीज रिमूव करके इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब यहाँ मैंने ली है 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज मिर्च ज्यादा कड़वी वाली मत लीजिएगा। अब यहाँ हम लेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश करके बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश लाइम जूस। 2 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें ऐड करना है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज़, आज की जो ये मैंगो सालसा रेसिपी है ये बहुत यमी और टेस्टी बनने वाली है। और अगर आप इसको और ज़्यादा यमी बनाना चाहते हैं तो इसको आप बनाकर 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। उसके बाद आप इसको यूज़ करें तो इस तरह से इसका फ्लेवर और ज़्यादा ब्लेंड होकर और इन्हेंस होकर आएगा। इसलिए आप इसको यूज़ करने से पहले 2 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखें। तो ये हमारा मज़ेदार सा सालसा तैयार हो गया है। इसको अब हम सर्विंग डिश में निकालेंगे। ये मैंगो सालसा जो है इसको हम डोरेटोस, वेफर्स या चिप्स के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि आप इसको चपाती, पराठा या चावल के साथ भी खा सकते हैं और एज अ सैलेड भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने नेचोस यानी ये कॉर्न चिप्स लिए हैं और इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे और इन चिप्स को हम सालसा के साथ प्लेट में सेट कर देंगे। तो व्यूअर्स, जो है सालसा है ये आम की वजह से थोड़ा मीठा और हरी मिर्च की वजह से थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है और लेमन की वजह से इसमें हल्की सी खटास होती है और इन तमाम चीज़ों का ब्लेंड होकर बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और अक्सर बच्चे जो है वो सैलेड नहीं खाते। अगर आप इस तरह से आम उनको ऐड करके देंगे तो वो बहुत शौक से खाएंगे। तो आप इसको लंच में, डिनर में या एज अ स्नैक कभी भी बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि तमाम चीज़ें घर में ही अवेलेबल होती हैं और आम का सीज़न भी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।